राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि आज फिर मैंने आ गई शाम को ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे दिन भर देखो बहुत सारे काम रहते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बोली चलो थोड़ा बैठी हूँ तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि आज पूर्णिमा था ना, इसके लिए मेरा व्रत भी था। मैंने थोड़ा काम किए और फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए। उसके बाद में मैंने पूजा पाठ में अपने लगे, मैंने पूजा पाठ किए और फिर उसके बाद मैंने पानी पिए, क्योंकि मैं दिन भर पूर्णिमा व्रत रखती हूँ, मैं दिन भर बगैर पानी का रहती हूँ। इसके लिए अभी मैंने खाली हुई, मुझे मन भी नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मी एक छोटा सा बना लो ना, मम्मी एक छोटा सा बना लो ना। मैं बोली ठीक है चलो मैं बना ही लेती हूँ। और गाइस क्या है कि मैं ना अभी मेरा काम भी बहुत सारे बाकी है और मैं काम करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी देखो मेरा क्या क्या काम करना है। और यही सब है। और आप लोग बताओ कैसे हो, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, आप लोग अच्छे हो। आज मैं भगवान से यही प्रार्थना की है कि जितना लोग मुझे देखते हैं उनके लिए मैं आपसे बहुत प्रार्थना की है कि सब लोग अच्छे रहें और आप अच्छे अच्छे कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसे मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को। गाइस अब मैं चलती हूँ, थोड़ा है मेरा बर्तन, मैं बर्तन धोती हूँ और आप लोग देखोगी मैं अपना बर्तन धोती हूँ, आपसे बातें करती रहूँगी और अपना बर्तन भी साफ करती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। आप तो गाइस अब मैं थोड़ा सा बर्तन है, क्योंकि मैंने पानी पिया था ना, तो मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दी थी तो मैं वो चाय का बर्तन पड़ा था, वो बोल रही थी कि मम्मी मैं साफ कर दूँगी, लेकिन उसकी क्या है ना पढ़ाई भी रहती है, इसके लिए मैंने बोला रहने दे तो मैं बना लेती हूँ, धो लूँगी। और खाना भी बनाने के लिए बोली मम्मी मैं खाना बनाऊँगी, मैं बोली नहीं तो मैं बना लूँगी। अभी गाइस मैं बर्तन धोती हूँ और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। और मुझे आप लोग बताना कि मैं कैसा ब्लॉग बना, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। मुझे अच्छे से कमेंट करके बताओ कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। और एक बात और बताऊँगा इस मैंने, क्योंकि मेरे घर में एक खुशखबरी आई है, आप लोगों से मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरे दीदी के ना लड़के को लड़का हुआ है, आज हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि उनको लड़का हुआ है। लेकिन हम 3 बहनें हैं ना, तो मेरी बड़ी वाली दीदी जो है ना उनके लड़के के हुआ है। बर्तन धो करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरा बर्तन धो गया है, मैंने बर्तन रख ली हूँ कि हमारे ना मेरे साथ में मेरे देवर भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, इसलिए हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ये सब काम करने के लिए। लेकिन जो मिलता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें करूँ। और गाइस एक काम और करना कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करो ना, कमेंट करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अच्छा बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, तभी तो सीखने को मिलेगा मुझे। तो गाइस मैं सब्जी बना ली हूँ, दूध गर्म करके रखी हूँ और मैं चावल भी, मेरी बेटी ही चावल रखी, मैंने मना कर रही थी मत रखो ना रखो, बोली मम्मी आपका व्रत है ना, तो मैं चावल बना देती हूँ क्योंकि सब्जी बना देती हूँ। दाल तो रात को बनाती नहीं, क्योंकि मेरे घर में क्या है चावल खाते हैं, चावल तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैंने सब्जी चावल नारियल की चटनी बनाई हूँ और दूध गर्म की हूँ, रोटी बनाना बाकी है, जब खाएंगे तब फिर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, मेरे देवर हैं वो जाएंगे। इसके लिए मैं सोच रही थी जब वो खाना खाने बैठेंगे तभी मैं बनाऊँगी। अभी मेरी बेटी भी पढ़ेगी तो पढ़ाई करके जब उठेंगे बच्चे तब फिर बनाती जाऊँगी, वो लोग खा लेंगे। और यही सब काम है, घर का काम तो आप लोग को पता ही है कि घर में कितने काम रहते हैं सारे। आ जाओ मैं हॉल में चलती हूँ, फिर बैठ के बातें चालू है, क्योंकि मेरे भांजे के लड़का हुआ है तो मुझे भी जाने का तो बहुत मन कर रहा है। लेकिन क्या है कि अभी बच्चों की थोड़ी पढ़ाई बाकी है, क्योंकि वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी वैकेशन लगेगी तो फिर देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। दीदी तो बार बार बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन मैं जाने को अब सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। जाऊँ तो कैसे जाऊँ, बच्चों की छुट्टी है नहीं, अभी अप्रैल भर तो स्कूल चालू ही रहेगा, मई में छुट्टी होगी। और मुझे 2-3 खुशियाँ मिलने वाली, फिर अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि मुझे और कौन सी खुशी मिली है वो भी बताऊँगी आप लोगों को। और गाइस अगर मैं गांव जाऊंगी ना वहाँ का ब्लॉग मैं दिखाऊंगी। लेकिन एक बात और है, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कमेंट में बताते जाना कि मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाऊँ, और मैं सबको पूरी फैमिली को अपने दिखाऊंगी, गांव में चल अपने सासू माँ को और अपने देवरानी को, जेठानी को, अपने मम्मी को, पापा को, सबको दिखाऊंगी वहाँ को, क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ रहने का। लेकिन क्या करूँ, मैं बाहर में रहती हूँ अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए लेकर के। हस्बैंड हमारे यहाँ जॉब करते हैं ना, इसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है, और बच्चे की पढ़ाई भी यहीं पे है, इसलिए तो जाऊँगी, देखती हूँ अगर जाना होगा तो जाऊँगी, तो आप लोग से पक्का मिलाऊंगी सबको और दिखाऊंगी भी आप लोगों को। आप जो अगर हमारे इधर के रहेंगे ना तो आप कमेंट करना, आपसे मिलूँगी पक्का वहाँ पर चल करके, ठीक है।
और गाइस एक और बता रही हूँ आपको कि एक दिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अपने घर का भी होम टूर दिखाऊंगी आपको, ये हमारा घर कैसा है। और उसके बाद हम अपने ना बच्चों से भी मिलाऊंगी, आप लोग कमेंट करोगे, अपनी लड़की से मिलाऊंगी, लड़के से भी मिलाऊंगी, देवर से, हस्बैंड से, सबसे मिलाऊंगी, जितनी फैमिली यहाँ मेरी रहती है सबसे मिलाऊंगी, मेरी भतीजी रहती है उससे मिलाऊंगी। अगर आप कमेंट करोगे तब आपको मिलना होगा, आपको देखना होगा, तो मैं जो पक्का आपको मिलाऊंगी। और फिर अपनी सोसाइटी में भी घुमाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। जब आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे तो मैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।